जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 43rd मैच ऑफ टाटा आईपीएल 2025 जो कि खेला जाएगा बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद ऑन 25th of April 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट चेपॉक स्टेडियम। इन दोनों टीम्स के बीच इस सीजन का ये एक लौता मैच है, ना इससे पहले अभी तक हुआ है इस सीजन में और ना इसके बाद कोई फॉलोअप मैच होने वाला है, क्योंकि काफी सारे टीम्स के साथ डबल मैचेस हैं बट कुछ कुछ टीम के साथ सिंगल मैचेस भी हैं। और ये दोनों टीम्स इस सीजन के टेबल बॉटम टीम्स है। अभी तक ये लोग टेबल बॉटम में चल रहे हैं। अब आगे भी कितना इंप्रूव कर पाते हैं उस बात को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट तो है। दोनों टीम्स 8-8 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ 2-2 मैचेस ही जीते हैं। 6-6 मैचेस हार चुके हैं दोनों टीम्स। रन रेट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स एकदम लास्ट पोजीशन यानी कि 10th पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ठीक उनके ऊपर यानी कि 9th पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बस थोड़े से रन रेट के वजह से। अदरवाइज दोनों के जीत और हार का जो रेशियो है वो एकदम सेम टू सेम है। और ये दोनों टीम्स अभी रिसेंटली अपना जो लास्ट मैच वो मुंबई इंडियंस से हारते हुए आ रहे हैं। शुरुआत तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन की भी इनके जैसा ही हुआ था, बट एंड मोमेंट पे मुंबई इंडियन ने वो गियर पकड़ लिया अपना और एकदम ट्रैक पे आ चुके हैं। अब तो 3rd पोजीशन पे भी पहुंच चुके हैं पिछला मैच जीत के। एंड आई थिंक जब से रोहित शर्मा फॉर्म में आए हैं तब से मुंबई इंडियन को सोचने का जरूरत ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स बुमराह के वापस आने की वजह से भी मुंबई इंडियन काफी ज्यादा स्ट्रांग बन पाया है। सो हर एक प्लेयर का अपना अपना बहुत स्ट्रांग रोल रहा है मुंबई इंडियन को एकदम बॉटम से ऊपर तक लेके आने में। होपफुली दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर पेस, जिस पेस के साथ वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे के मैचेस में भी वो चीज बरकरार रख पाए तभी आगे प्लेऑफ्स में पहुंच सकते हैं, या अभी भी प्लेऑफ में हैं एक्चुअली, मतलब 3rd पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बट इसको मेंटेन रख पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसको बरकरार रख पाए, वापस नीचे ना आ जाए। खैर छोड़िए, हम बात करेंगे इस मैच की। और हमें ये देखना है ये जो टेबल बॉटम के दो टीम्स हैं ये मैच किसको फेवर करता है, इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी। आपको क्या लगता है, सनराइजर्स हैदराबाद क्या इस मैच को जीत पाएंगे या सीएसके की टीम अपने होम ग्राउंड में एक और जीत दर्ज कर पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने होम ग्राउंड में अब तक 4 मैचेस खेल चुके हैं। पहला मैच जो मुंबई इंडियन के अगेंस्ट था, चेस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स जीत गए थे, ये इनका पहला विनिंग था। और फिर जो सेकंड मैच यहाँ खेला गया वो आरसीबी के अगेंस्ट था, सीएसके चेस करते हुए उसे हार गए थे। थर्ड मैच यहाँ पे दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट था, इसे भी सीएसके चेस करते हुए हार गए थे। और जो एकदम लास्ट मैच अभी तक खेला गया है यहाँ पे वो कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट था और सीएसके यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग में भी हार गए। मतलब सिर्फ एक ही जीत यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बाकी के हर मैचेस में सीएसके की टीम हारी है। एक्चुअली हारी तो सभी में है, बस रिसेंटली एक लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट को हरा के एक मैच जीता हुआ था, अदरवाइज हारे तो हर मैच में है। एंड सनराइजर्स हैदराबाद की भी अगर बात करें, इनके भी नाम 2 ही विनिंग्स है। सबसे पहला मैच इन्होंने राजस्थान रॉयल को हरा के जीता था और रिसेंटली 1-2 मैच पहले ही पंजाब किंग्स को हरा के, जिसमें अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मारी थी, 141 का स्कोर बनाया था, वो आई थिंक सबको याद होगा। सो वो मैच उन्होंने जीता था बहुत बखूबी तरीके से। सो ये 2-2 जीत सी हैं जो इन दोनों टीम्स के झोली में अब तक आए हैं। तो ये मैच कौन जीतेगा आपके अकॉर्डिंगली, ये मैच किसे जीतना चाहिए या कौन जीत सकता है, सीएसके या सनराइजर्स हैदराबाद? फटाफट से अपने अपने अटेंडेंस डालना स्टार्ट कर दीजिए कि अकॉर्डिंग टू यू कौन जीत सकता है ये मैच, या आप किसे सपोर्ट कर रहे हो इस मैच के लिए, सनराइजर्स हैदराबाद को या सीएसके की टीम को। फटाफट से आंसर्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं फटाफट से कि टॉस कौन सी टीम जीतने वाले हैं।
बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा फैंटेसी टीम मिलता है आपको यहाँ पे, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 टीम आपको बता दिए जाते हैं, जो कि एक से बढ़कर एक टीम्स होते हैं। तो टॉस देख लेते हैं कौन सी टीम जीतने वाले हैं। टॉस 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 मुझे यहाँ पे हैदराबाद की टीम जीतते हुए नजर आ रही है। देयर आर चांसेस कि सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीत सकते हैं, और अगर सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, और अगर बाय एनी चांस सीएसके की टीम टॉस जीत जाते हैं तो ये पहले बैटिंग प्रेफर करने वाले हैं। यानी कि सीएसके की टीम अगर टॉस हारती भी है तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये इस मैच में पहले बैटिंग करना चाहते हैं, और हैदराबाद की टीम फील्डिंग प्रेफर करेंगे टॉस जीत के। ये जो चेपॉक स्टेडियम है ये एक बैलेंस्ड फील्ड है, यहाँ पे हमें स्कोरिंग भी देखने को मिलेगा और विकेट्स भी अच्छे खासे गिरते हुए देखने को मिलेंगे। पेसर स्पिनर्स दोनों ही काफी अच्छे तरीके से चलते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ पे अब तक 144 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग की टीम 74 टाइम्स जीत चुके हैं और सेकेंड बैटिंग में 68 टाइम्स जीते हुए हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पे 159 का बना हुआ है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 246 का है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया है, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 70 का है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बनाया है। और यहाँ पे पेसर्स ने अब तक 397 टाइम्स विकेट्स लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 244 टाइम्स। हाँ, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड पेसर्स ने थोड़ा ज्यादा विकेट्स लिया है, बट इस मैच में देयर आर चांसेस कि पेसर स्पिनर्स दोनों ही चल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे चेन्नई के स्पिनर्स को भी अच्छा चलते हुए देखा है, पेसर्स को भी अच्छा चलते हुए देखा है। सो होपफुली इस मैच में भी वही एक्सपेक्टेशंस हमें रहेंगे और वही देखने को मिलेगा। आप कितने चलेंगे, स्पिनर्स कितने चलेंगे, पेसर्स, वो तो हम प्लेयर्स की एनर्जीज देखने के बाद आपको ज्यादा क्लियरली बता पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेंगे प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। वैसे इन दोनों टीम्स के अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में मैं थोड़ा बात करूं तो ये दोनों अब तक 21 टाइम्स एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। 15 बार सीएसके की टीम जीते हैं और 6 बार सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद का। तो कहीं ना कहीं एज पर दी प्रीवियस रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा ज्यादा बेहतर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कंपैरिजन टू सनराइजर्स हैदराबाद। इनके ऊपर सीएसके हमेशा से भारी पड़े, सो होपफुली इस मैच में भी हमें वही देखने को मिले। अब विनिंग कार्ड क्या आता है वो तो एंड में देखेंगे ही, प्लेयर्स की एनर्जीज वाइज भी हम डिसाइड करेंगे किसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। सो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। शुरुआत करेंगे रचिन रविंद्र के एनर्जी के साथ। रचिन रविंद्र पहले मैच में ठीक ठाक खेले थे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं इनका पेस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हमें बीच बीच में इनसे लाइक 36 37 टाइप ऑफ स्कोर्स देखने को मिल तो रहे हैं, लेकिन इस मैच में वी कैन एक्सपेक्ट बेटर। ये पिछले मैच में सिर्फ 5 ही रन बना पाए थे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, लेकिन इस मैच में रचिन रविंद्र से अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट बैटिंग विल बी लिटिल मोर फेवरेबल फॉर हिम कंपैरिजन टू चेसिंग, लेकिन इनसे रन्स देखने को इस मैच में मिलेगा जरूर। शेख राशिद की अगर बात करें तो ये पिछले 2 मैचेस से खेल रहे हैं और 2 मैचेस में इन्होंने अपना एक ठीक ठाक सा रोल प्ले किया है। एक में 27, एक में 19 का स्कोर भी बनाया है। इस मैच में शेख राशिद विल ऑल्सो बी बेटर, इनसे भी हम एक बेटर स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों में ये इक्वल अमाउंट ऑफ स्कोर बना सकते हैं या आसपास के स्कोर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस एनर्जीज में नहीं दिखाई दे रही है, और बहुत ज्यादा हाई स्कोर तो नहीं, बट फिर भी एक काफी डिसेंट स्कोर इनसे इस मैच में देखा जा सकता है। आयुष महात्रे पिछले मैच में खेलते हुए देखे गए थे और 32 का स्कोर इन्होंने बना दिया था पिछले मैच में, और इस मैच में भी एक डिसेंट सा स्कोर ये भी बनाते हुए नजर आने वाले हैं। इनके लिए फर्स्ट बैटिंग थोड़ी ज्यादा बेहतर दिखाई दे सकती है देन दैट ऑफ चेसिंग। विजय शंकर की अगर बात करें, पिछले मैच में इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे इस मैच के लिए भी कुछ खास नजर नहीं आ रही है। इनकी एनर्जी ओवरऑल बहुत ज्यादा बिलो एवरेज नजर आ सकती है। मतलब
फर्स्ट बैटिंग में तो कंप्लीटली बिलो एवरेज रह सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में ये फिर भी थोड़ा बहुत स्कोर बना सकते हैं अगर बैटिंग लाइन तक पहुंचती है तो, जल्दी अगर आते हैं तो। अदरवाइज इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इनका ओवरऑल एनर्जीज काफी ज्यादा दबा हुआ और बिलो एवरेज वाला नजर आ रहा है। शिवम दुबे, इन्होंने पिछले मैच में 50 जड़ दिया था, हाफ सेंचुरी लगा दी थी, और इस मैच में हाफ सेंचुरी भले ही ना सही लेकिन आसपास का स्कोर ये इस मैच में भी बना देंगे। इनकी एनर्जी इस मैच के लिए भी अच्छी है। ये चेजिंग में थोड़ा ज्यादा अच्छा खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन स्कोर दोनों साइड से ही मिलेगा, फर्स्ट बैटिंग में भी मिलेगा और चेजिंग में भी मिलेगा। रविंद्र जाडेजा की अगर बात की जाए, पिछले मैच में इन्होंने भी 53 का स्कोर बना दिया था, साथ में एक विकेट भी इनको मिल गया था। इस मैच में ये स्कोरिंग में उतना ज्यादा चलते नहीं नजर आने वाले हैं, लेकिन इनको विकेट जरूर मिलेगा। विकेट्स के लिए मुझे इनका कार्ड जो है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली सेकंड बॉलिंग में इनसे विकेट मिलना ज्यादा आसान रहेगा देन दैट ऑफ फर्स्ट बॉलिंग। और स्कोरिंग में उतना ज्यादा मुझे इस मैच में होप्स नहीं है। थोड़ा बहुत स्कोर बन जाए तो बन जाए, वरना ज्यादा चांसेस नहीं है ज्यादा बड़े स्कोर की। MS धोनी इस मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहने वाले हैं एज अ बैटर। एज अ विकेट कीपर वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, एज अ कैप्टन भी काइंड ऑफ उनका MS धोनी की अगर बात की जाए तो ये एज अ विकेट कीपर तो कभी ये फ्लॉप हो नहीं सकते, लेकिन एज अ बैटर इस मैच में ये फ्लॉप रह सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा बहुत फिर भी इनसे देखने को मिल सकता है स्कोरिंग वगैरह, लेकिन सेकंड बैटिंग में ये बहुत जल्द ही इनका विकेट जो है वो फॉल कर सकता है। और पिछले मैच में भी ये सिर्फ 4 रन ही बना पाए थे और आउट हो गए थे। एंड मोर और लेस ये हर मैच में ही थोड़ा ठीक ठाक सा ही खेल रहे हैं, या ज्यादातर मैचेस में ये बिलो एवरेज भी रह रहे हैं। सो काइंड ऑफ इस मैच के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं रहेगी। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी आते हैं, मतलब ये अगर बहुत ज्यादा लेट आए तो डेफिनेटली कुछ भी उम्मीद नहीं होगा। थोड़ा अगर जल्दी आते हैं, मतलब 4th पोजीशन या 5th पोजीशन तक मैक्सिमम अगर ये आ जाते हैं बैटिंग करने, तो फिर भी हमें एक लाइक 20s तक का या मैक्स टू मैक्स अर्ली 30s तक का स्कोर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा लेट आते हैं और चेजिंग के वक्त, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। रविचंद्रन अश्विन को इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट मिल सकता है। इनको पिछले 2 मैचेस से कोई विकेट नहीं मिल रहा है। इनको इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट मिल सकता है, सेकंड बॉलिंग में इनको विकेट मिलना मुश्किल रहेगा। अंशुल काम्बोज को भी विकेट लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, फिर भी सेकंड बॉलिंग में देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि इनको 1 विकेट मिल जाए, लेकिन चांसेस फिर भी कम हैं, तो हम ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं लगाएंगे। नूर अहमद को पिछले 2 मैचेस से 1 भी विकेट नहीं मिला, बट इस मैच में नूर अहमद इज अगेन गोइंग टू सरप्राइज अस। ये 2-3 मैचेस को छोड़ के बाकी सब मैचेस में ही चले हैं, बढ़िया विकेट्स लिए हैं, और इस मैच में भी 2 विकेट तो मिनिमम मिलेगा ही। खलील अहमद को भी पिछले मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला था, उससे पहले भी इनको 1 विकेट नहीं मिला था, 1 भी विकेट नहीं मिला था। तो 2-3 मैचेस से थोड़े से ये बिलो एवरेज चल रहे हैं या फ्लॉप चल रहे हैं। इस मैच में इनको भी 1 से 2 विकेट मिल सकता है। फर्स्ट बॉलिंग में इनको सिर्फ 1 ही विकेट मिल पाएगा। सेकंड बॉलिंग में चांसेस ज्यादा होंगे कि 2 विकेट्स तक या 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं सेकंड बॉलिंग में, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में इनकी एनर्जी थोड़ी सी दबी हुई नजर आ सकती है, डल एंड डार्क नजर आ सकती है। सो इस वजह से सिर्फ 1 ही विकेट की उम्मीद रहेगी। मथीशा पथिराना की भी एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है, इनसे भी हम लगभग 2 विकेट्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं बोलूं तो नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पथिराना ये 3 बॉलर्स ही है जो इस मैच में विकेट्स लेने वाले हैं। सो हम जो मैंने बाकियों का बोला था, जैसे कुछ हद तक रविंद्र जाडेजा या अंशुल काम्बोज, इनसे हम उतना ज्यादा विकेट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे जितना इन तीनों से करेंगे, क्योंकि इन तीनों से विकेट आना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कंपेयर अगर मैं करूं उन दोनों के साथ। तो इसीलिए इनसे ज्यादा हम उम्मीद लगाएंगे फॉर विकेट्स। मथीशा पथिराना की अगर बात करें तो इनसे भी हम लगभग 2 विकेट्स इनसे भी मिलते हुए नजर आएगा, फर्स्ट बॉलिंग में भी सेकंड बॉलिंग में भी। इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ये 2 विकेट्स जरूर से चटकाएंगे। ये तो थी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब हम लोग देख लेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है।
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शुरुआत करेंगे ट्रेविस हेड की एनर्जी के साथ। ट्रेविस हेड पिछले मैच में मुंबई इंडियन के अगेंस्ट 0 पे आउट होकर गए थे। पिछले 2 मैचेस से ट्रेविस हेड कुछ ज्यादा चल नहीं रहे हैं और इस मैच में भी इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि इस मैच के लिए भी इनकी एनर्जी काफी ज्यादा बिलो एवरेज नजर आ रही है। स्कोर भी बन भी गया तो बहुत ही छोटा सा स्कोर बनेगा ट्रेविस हेड की तरफ से। सो ट्रेविस हेड से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस मैच में। फर्स्ट बैटिंग में फिर भी इनसे थोड़ा बहुत स्कोर देखने को मिल सकता है। सेकेंड बैटिंग में ये कुछ ज्यादा ही कमजोर नजर आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा ये भी मुंबई इंडियन के अगेंस्ट पिछले मैच में सिर्फ 8 ही रन बना पाए थे। इस मैच में ही विल बी अ बिट बेटर। बहुत ज्यादा हाई स्कोर ना सही, लेकिन फिर भी एक डिसेंट सा स्कोर अभिषेक शर्मा की तरफ से देखने को मिलने वाला है। ईशान किशन से तो भाई उम्मीद करना ही बेकार है। जिस दिन अच्छी एनर्जी दिखती है उस दिन भी वो नहीं चलते, जिस दिन बुरी एनर्जी दिखती है तो और भी नहीं चलेंगे। तो इनसे तो मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं। इनका फॉर्म एकदम से बिगड़ चुका है। एक ही जो मैच पहला वाला था 100 का स्कोर इन्होंने बना दिया था। अदरवाइज ये सारे के सारे मैचेस में फ्लॉप ही जा रहे हैं। सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है ये बंदा। और मतलब आई डोंट नो इस मैच में मैं इसे क्या उम्मीद लगाऊं, मुझे नहीं पता। एनर्जी वैसे भी इनकी एवरेज है, वैसे भी ये चलते नहीं है। सो ओवरऑल हम यही कंसिडर करेंगे कि इस मैच में ये भी नहीं चलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ये भी पिछले मैच में सिर्फ 2 रन ही बना पाए थे और इस मैच में भी ये चलते कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। इस मैच में भी ये काफी ज्यादा बिलो एवरेज एनर्जीज होल्ड कर रहे हैं। काफी जल्द इनका विकेट फॉल कर जाएगा। इनके लिए फर्स्ट बैटिंग फिर भी थोड़ी सी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकती है। थोड़ा बहुत स्कोर मिल सकता है, लेकिन चेजिंग के वक्त ये कंप्लीटली फ्लॉप रहेंगे। हेनरी क्लासन इन्होंने पिछले मैच में 71 का स्कोर बना दिया था और उसी वजह से कुछ हद तक इनका स्कोर जो है पहुंच पाया, वरना मुझे तो लग रहा था कि 100 भी पार नहीं कर पाएगा हैदराबाद का स्कोर मुंबई इंडियन के अगेंस्ट। इस मैच में भी एक ठीक ठाक सा स्कोर इनसे देखने को मिल जाएगा। एकदम फ्लॉप नहीं होंगे, बट इतना ज्यादा हाई स्कोर भी शायद इस मैच में ना दिखाई दे। सो इस मैच में हेनरी क्लासन भी काइंड ऑफ एवरेज दिखाई दे सकते हैं। कंपैरेटिवली अनिकेत वर्मा की एनर्जी मुझे इस मैच के लिए काफी बेहतर नजर आ रही है। पिछले मैच में सिर्फ 12 रन ही बना पाए थे और पिछले 4 मैचेस से ये काइंड ऑफ बिलो एवरेज ही चल रहे हैं। बट इस मैच में मतलब पिछला मैच वाज द डे फॉर हेनरी क्लासन, तो ये मैच विल बी द डे फॉर अनिकेत वर्मा। जितना भी स्कोर, क्योंकि हम लोग अभी तक जितने प्लेयर्स की एनर्जीज देख रहे हैं, अभिषेक शर्मा की एनर्जी को छोड़ के बाकी सब एंड थोड़ा बहुत हेनरी क्लासन भी, बाकी सब बिलो एवरेज नजर आ रहे हैं या एवरेज बहुत ज्यादा कम वाले एवरेज नजर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनिकेत वर्मा का बड़ा रोल रह सकता है। थोड़ा बहुत स्कोर जो हैदराबाद की टीम बना पाएगी, इसमें अनिकेत वर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर ये साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। अभिनव मनोहर का भी पिछले मैच में बड़ा रोल रहा है। 43 का स्कोर इन्होंने भी बनाया है। हेनरी क्लासन के साथ अच्छी खासी साझेदारी थी इनकी, लेकिन इस मैच में अभिनव मनोहर फ्लॉप रह सकते हैं। बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं है। या तो बैटिंग लाइन आएगी, नहीं आएगी भी तो आएगी तो जरूर, क्योंकि टॉप ऑर्डर उतने ज्यादा खास दिखाई दे नहीं रहे हैं इस मैच के लिए। सो डेफिनेटली देयर आर पॉसिबिलिटी कि इनका नंबर भी जल्दी आएगा, लेकिन ये इस मैच में चलेंगे नहीं, बिलो एवरेज रहेंगे या फ्लॉप भी रह सकते हैं। पैट कमिंस को फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट मिल सकता है। सेकेंड बॉलिंग में इनका चल पाना मुश्किल रहेगा। फर्स्ट बॉलिंग में वी कैन एक्सपेक्ट कि इनसे 1 विकेट देखने को मिल जाए। हर्षल पटेल से विकेट्स देखने को मिल सकता है इस मैच में। हर्षल पटेल को पिछले मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला था। इस मैच में हर्षल पटेल से लगभग 2 विकेट्स तक देखे जा सकते हैं। इनके लिए फर्स्ट बॉलिंग ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकता है देन दैट ऑफ सेकेंड बॉलिंग। देयर आर चांसेस कि इस मैच के लिए राहुल चहर को खिलाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ एहसान मलिंगा। नो डाउट एहसान मलिंगा पिछले 3 मैचेस में लगातार विकेट्स ले रहे हैं, लगभग 5 विकेट्स ले चुके हैं पिछले 3 मैचेस में। लेकिन राहुल चहर को अगर इनके जगह पे लाया जाता है देन आई विल सजेस्ट कि हाँ लाओ, क्योंकि राहुल चहर की एनर्जी इस मैच के लिए एहसान मलिंगा से बेहतर नजर आ रहा है। इस मैच में अगर एहसान मलिंगा खेलते भी हैं, चांसेस बहुत कम है कि इनको विकेट मिल पाएगा, लेकिन अगर राहुल चहर खेलते हैं तो इनको विकेट्स मिलेंगे और सेकंड बॉलिंग में इनको ज्यादा विकेट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। सो अगर राहुल चहर खेलते हैं सो आपके पास इनकी एनर्जी अभी पहुंच गई है, सो यू कैन कंसिडर दैट।
जयदेव उनादकट की अगर बात की जाए, पिछले मैच में इनको एक विकेट मिल तो गया था, बट इस मैच में इनसे विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है। देयर विल बी वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि इनको इस मैच में विकेट मिल पाएगा। इवन जीशान अंसारी भी अगर इस मैच को खेलते हैं तो इनसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी विकेट्स के मामले में, ये भी चलते हुए नहीं नजर आएंगे, फ्लॉप रह सकते हैं। सो ये तो थी दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज, और जिस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ इस मैच के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की एनर्जी काफी बेहतर नजर आ रही है। वी कैन बी होपफुल कि चेन्नई सुपर किंग इस मैच में बाजी मार सकती है। सो चेन्नई वालों, चेन्नई के फैंस, आई एम श्योर आप लोग ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। सनराइजर्स हैदराबाद को लगातार ये तीसरा हार फेस करना पड़ सकता है। दो प्रीवियस मैचेस में मुंबई इंडियंस से हार गए और बेचारों को अब हम लोग सीएसके के पास भेज रहे हैं वापस हारने के लिए। सो एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो सीएसके इस मैच में थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक कम बैक मैच ये हो सकता है सीएसके के लिए, बट आई डोंट नो, शायद अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है अब कम बैक करना, बट स्टिल दे हैव फ्यू मैचेस लेफ्ट। सो हम फिर भी उम्मीद लगा सकते हैं अगर सीएसके अब से सारे मैचेस जीतते हैं तो, जो कि थोड़ा मुश्किल ही है। बट एनीवेज फिलहाल इस मैच की अगर बात करूं तो ये मैच तो देयर आर वेरी गुड पॉसिबिलिटी, हम विनिंग कार्ड तो देखेंगे ही, बट एज पर द प्लेयर्स एनर्जी सीएसके के जीतने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस मैच के लिए। स्कोर की अगर बात करूं तो फर्स्ट इनिंग स्कोर इस मैच में अराउंड 170 तक का बन सकता है, 160 से 170 तक का। अगर सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करता है तो थोड़ा सा और कम बन सकता है, लाइक 140 150 तक का स्कोर बन सकता है। अगर सीएसके खेलते हैं तो 170 तक का स्कोर बन सकता है। विकेट्स की अगर बात करूं, सीएसके के फर्स्ट बैटिंग में 5-6 विकेट्स जा सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में 7-8 विकेट्स जा सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के फर्स्ट बैटिंग में 7-8 विकेट्स जा सकते हैं और सेकेंड बैटिंग में 6-7 विकेट्स जा सकते हैं। तो विकेट्स तो फॉल करते हुए हमें अच्छे खासे दिखाई देने वाले, इससे ज्यादा भी विकेट्स फॉल कर सकते हैं बट कम नहीं। स्कोरिंग लगभग वैसा ही बनेगा। तो चलिए इसी एनर्जी के बेसिस पे हम लोग बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। बट फैंटेसी टीम बनाने से पहले हमेशा की तरह हम देख लेंगे दोनों टीम्स के हमारे टॉप पिक्स या इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स या ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स कौन बन सकते हैं। सबसे पहले चेन्नई की बात करेंगे तो हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में सिर्फ MS धोनी है, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं। कॉनवे खेलेंगे नहीं शायद इस मैच को, क्योंकि हमारे प्लेइंग 11 लिस्ट में उनका नाम है नहीं। तो हम सीधे चले जाएंगे बैटिंग सेक्शन में, क्योंकि हमें यहाँ से तो किसी को पिक करना है नहीं। बैटिंग सेक्शन में शिवम दुबे और रचिन रविंद्र, इन दोनों का बड़ा रोल रहने वाला है। राहुल त्रिपाठी खेल नहीं रहे हैं, विजय शंकर खास चलेंगे नहीं, और यहाँ पे हाँ राशिद अच्छा रोल प्ले करेंगे, बट मैं शायद इनको ट्रम्प कार्ड प्लेयर के हिसाब से ना कंसिडर करूँ। ऑलराउंडर्स में चले जाएंगे, रविंद्र जाडेजा का एज विकेट टेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रह सकता है। बैटिंग में कुछ खास उम्मीद इनसे है नहीं इस मैच में, भले ही पिछले मैच में इन्होंने अच्छा किया था। महात्रे से भी अच्छी उम्मीद है, बट महात्रे को भी मैं आई डोंट थिंक ट्रम्प प्लेयर के हिसाब से लूँगी। इस मैच में नूर अहमद और खलील अहमद का बड़ा रोल रह सकता है, और तो बॉलिंग साइड से आई डोंट थिंक कोई भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। सो हाँ, डेफिनेटली महात्रे कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, बट नूर अहमद एंड खलील अहमद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये 4 होंगे सीएसके की तरफ से हमारे ट्रम्प प्लेयर्स। अब हम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए देख लेंगे कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विकेट कीपिंग सेक्शन में डेफिनेटली हेनरी क्लासन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक है। ईशान किशन से उम्मीद ज़्यादा नहीं है, इवन उनकी एनर्जी अच्छी रहती भी है तो भी इनका फॉर्म देख के आई डोंट थिंक मैं इन पर भरोसा कर पाऊँगी। बैटिंग सेक्शन में अनिकेत वर्मा का इम्पॉर्टेंट रोल रह सकता है, क्योंकि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा फिर भी चल जाएंगे। ट्रेविस हेड से थोड़ा मुझे डाउटफुल केस नज़र आ रहा है। सो अभिषेक शर्मा को वी कैन कंसिडर एज वन ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट पिक। बट हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले बॉलिंग सेक्शन देख लेते हैं। बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देन वी कैन कम बैक एंड सी कि हम अभिषेक शर्मा को लेना चाहेंगे या अनिकेत वर्मा को। सो हर्षल पटेल
का डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, काफ़ी सारे विकेट्स इनसे मिलेंगे। पैट कमिंस को भी विकेट मिल सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग में, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ इनकी एनर्जी को लेके। और अगर राहुल चहर खेलते हैं तो राहुल चहर कैन बी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक, लेकिन इनका खेलना नहीं खेलना अभी तक श्योर नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको फ़िलहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। बट अगर ये खेलते हैं तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे और आपको इनको कंसिडर भी करना चाहिए। तो मैं हमारे दो और प्लेयर्स के लिए यहाँ पे अनिकेत वर्मा एंड अभिषेक शर्मा, इन दोनों को पिक कर रही हूँ एज ट्रम्प प्लेयर या इम्पॉर्टेंट प्लेयर। सो ये 4 प्लेयर हो जाएंगे हमारे लिए एसआरएच के तरफ से इम्पॉर्टेंट पिक्स या ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से बना लेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हेनरी क्लासन तो रहेंगे, मैं फ़िलहाल किसी और को नहीं पिक कर रही हूँ। बैटिंग सेक्शन में आई पिक शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, अनिकेत वर्मा को स्मॉल लीग में नहीं रखेंगे, ट्रेविस हेड को रखेंगे, और मैं यहाँ पे राशिद को भी मैं जीएल के लिए रखूँगी। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा रहेंगे, साथ में मैं रविंद्र जाडेजा को भी कंसिडर करना चाहूँगी। बॉलिंग सेक्शन में हर्षल पटेल तो हैं, साथ में नूर अहमद, खलील अहमद एंड जो 2 और प्लेयर हैं उसके लिए मथीशा पथिराना एंड पैट कमिंस को मैं पिक कर रही हूँ फॉर अ स्मॉल लीग टीम। इस केस में सीवीसी, बेस्ट सीवीसी रचिन रविंद्र एंड शिवम दुबे बन सकते हैं फॉर दिस मैच। और अगर हम थोड़ा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन चाहेंगे तो हम हेनरी क्लासन को भी रख सकते हैं। सो अगर चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करती है तो पहली बैटिंग वैसे भी फेवरेबल रहेगी, तो हम इन दोनों को पिक कर सकते हैं। हम नूर अहमद को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं अलॉन्ग विथ रचिन रविंद्र। हम हेनरी क्लासन को भी बना सकते हैं टू मेक अ बैलेंस्ड स्मॉल लीग टीम। सो ये स्मॉल लीग की टीम रहेगी। 1-2 चेंजेस हम इसमें करेंगे, जहाँ पे मैं पथिराना को हटा रही हूँ, और अगर राहुल चहर खेलते हैं तो हमें इनको पिक करना है। अब ये मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ तो आप ये याद रखिएगा। एंड यहाँ पे मैं पथिराना के जगह पे ऑलराउंडर से महात्रे को पिक कर सकते हैं, नहीं तो राशिद को पिक कर सकते हैं जो ओपन करते हुए नज़र आएंगे। सो हम रचिन रविंद्र को कैप्टन और राशिद को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं चेन्नई के फर्स्ट बैटिंग में मैं राशिद को डेफिनेटली रखूँगी। सेकंड बैटिंग में हो सकता है स्किप कर दूँ। एंड एक और कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट इज़ राशिद एज कैप्टन, हेनरी क्लासन एज वाइस कैप्टन। ये स्लाइटली रिस्की टीम है तो जीएल के लिए ही खेलिएगा। ट्रेविस हेड को भी हम वाइस कैप्टन बना सकते हैं इन केस ये बंदा चल गया, ये दानव चल गया, देन हमारे लिए बेनिफिशियल रह जाएगा। सो 1-2 चेंज और करेंगे। ट्रेविस हेड को हटा रही हूँ और इनके बदले में मैं ईशान किशन को ट्राई कर रही हूँ एक टीम के लिए। एंड मैं ऑलराउंडर्स में तो कोई चेंज नहीं करना चाहूँगी, इवन बॉलिंग सेक्शन से भी आई डोंट थिंक आई नीड एनी चेंज। सो इस केस में ईशान किशन को वाइस कैप्टन एंड शिवम दुबे को कैप्टन लेके चलेंगे। ये बहुत हाई रिस्क की टीम है, ईशान किशन का चलना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, तो ये बहुत हाई रिस्क की टीम है। ये अपने रिस्क पे ही आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करिएगा। अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे या रचिन रविंद्र में से किसी एक को कैप्टन लेके हम ईशान किशन को वाइस कैप्टन ले सकते हैं फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टीम। एक चेंज और करेंगे और यहाँ पे मैं पैट कमिंस को हटा दूँगी, और पैट कमिंस के जगह पे अगर मोहम्मद शामी खेले तो, क्योंकि इनका नाम मेरे प्लेइंग 12 में नहीं था, क्योंकि अभिनव मनोहर पिछला मैच खेले थे तो उनका नाम था। तो अगर ये खेलते हैं, मैंने इनकी एनर्जी बाद में चेक की है, तो ये अच्छा खेलेंगे, विकेट भी लेंगे, सो वी विल कंसिडर हिम अगर खेलते हैं तो। एंड राहुल चहर अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली वी विल पिक राहुल चहर, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अगर खेले तो मैं 100% इनको पिक करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम नीतीश कुमार रेड्डी को पिक कर सकते हैं इन केस ऑफ पैट कमिंस। ये भी थोड़ा रिस्की टीम है, तो आप इसे भी जीएल के लिए खेलिएगा और कम्प्लीटली अपने रिस्क पे खेलिएगा। नीतीश कुमार रेड्डी एज वाइस कैप्टन, रचिन रविंद्र एज कैप्टन। ये भी प्रॉपर जीएल का टीम है, रिस्की टीम है, सो रिस्क समझते हुए खेलिएगा। नीतीश कुमार रेड्डी को हटा रही हूँ और मैं इनके बदले में अनिकेत वर्मा को पिक कर रही हूँ। ईशान किशन को हटा के ऑलराउंडर्स में महात्रे को पिक कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली चेन्नई को सपोर्ट करता हुआ टीम है, क्योंकि हमारे कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी
चेन्नई के प्लेयर्स की एनर्जीज ज़्यादा बेटर है, सो वी कैन रिलाई ऑन देम। महात्रे को वाइस कैप्टन बना रही हूँ अलॉन्ग विथ रचिन रविंद्र एज कैप्टन। सो ये है मेरी तरफ से फाइनल जीएल का टीम फॉर दिस मैच। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशंस भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं एंड आपको दोनों टीम्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यानी कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स भी मेंशन कर दिए हैं। आई एम श्योर आप इसे रेफर करके अपने रिस्क पे अपनी समझदारी से अपनी फैंटेसी टीम डिजाइन कर लोगे। और फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाएं और उसे सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए फाइनली देख लेंगे कौन सी टीम जीत सकती है ये मैच या किस टीम के कितने % चांसेस बनते हैं टू विन दिस मैच। एंड एज पर दी कार्ड्स, वैसे प्लेयर्स के एनर्जी वाइज तो चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी दिखाई दे रही थी। अब विनिंग कार्ड किसको फेवर करता है वो हम जरूर देखेंगे। और वैसे आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, सीएसके या सनराइजर्स हैदराबाद? कौन जीतेगा ये मैच? क्या सीएसके की टीम ये मैच जीत के पॉइंट टेबल पे थोड़ा आगे अपने आप को बढ़ा के ले जा सकती है या नहीं? बताइए क्या हाल रहेगा इस मैच का। देखते हैं एज पर दी कार्ड्स क्या कहता है। एज पर दी कार्ड्स तो भाई मुझे यहाँ पे सीएसके की टीम जीतते हुए नजर आ रही है, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद की उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं दिखाई दे रही है जितना प्लेयर्स के एनर्जीज दिखाई दे रहे थे। विनिंग कार्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, अराउंड 60% चांसेस सनराइज सीएसके के नजर आ रहे हैं, तो 40% चांसेस सनराइजर्स हैदराबाद के। तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा अच्छे से खेला जाए तो सनराइजर्स भी कैन एक्चुअली मैनेज टू विन, बट ज्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे सीएसके के नजर आ रहे हैं एज पर द प्लेयर्स के एनर्जीज भी और विनिंग कार्ड के भी कहीं ना कहीं एक मजबूत हिस्सा सीएसके को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो वी कैन बी होपफुल कि सीएसके की टीम ये मैच जीत सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।